नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। आप में से कितने लोग हैं जिनका गाना गाने का बहुत मन करता है? आपका दिल आपको बोलता है यार तू बहुत अच्छा सिंगर है यार, यू कैन डू एनीथिंग, तेरे हाथ में वो अवार्ड होगा। पर आपका दिमाग आपको एकदम से बोल देता है अबे चल, तेरे बस का ही नहीं है यार, तू तो ये रिजल्ट्स अपने लिए लेकर ही नहीं आ सकता। अब आप क्या करते हो? आप तो अपने माइंड की बात सुन लेते हो और आप वो गाना गाना उसी दिन छोड़ देते हो। ये तो हुआ गाना गाने का एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कितनी सारी चीजें जो आपका दिल आपको बोलता था कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड ने आपको बोला कि बॉस तू नहीं कर सकता, एंड देन स्टार्ट करने से पहले ही आप हार मान के बैठ जाते हैं। बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ। आई विल आल्सो टेल यू देन अबाउट। बताइए जल्दी से, क्विकली। नैना दा क्या कसूर। गुड, सो आई माइट हैव गॉट सम आंसर्स बाय नाउ। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है। व्हाई इज इट दैट आवर माइंड लाइज टू अस? भाई ऐसा आखिर क्यों है कि हमारा खुद का ही माइंड हमसे झूठ बोल रहा है? ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आपको ये लगता होगा कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपका खुद का थॉट प्रोसेस है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट योर थॉट प्रोसेस। यस, इन रियलिटी जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी विचारधारा है, वो बनी हुई है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी बचपन में कंडीशनिंग हुई है, जिस तरीके से आपने बचपन में अपनी ज़िंदगी जी है, जिस तरीके की घटनाएं आपके संग घटित हुई हैं, जिस तरीके का आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा है, उसी के बेसिस पे आपका माइंडसेट बना हुआ है। छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं आप एक इवेंट करना चाहते हैं, आपने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करी, आपने बोला हम इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट करना चाहते हैं। आप एक प्रपोजल लेके जाते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जिसने कि आज तक कभी ज़िंदगी में कभी कोई इवेंट जैसी चीज़ करी नहीं होगी। आप उसको बोलते हैं सर ये मेरा इवेंट है, ये मेरे इवेंट का प्रपोजल है, इस इवेंट के प्रपोजल में 2 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, क्या आप मेरा साथ देंगे? वो बंदा जिसने आज तक ना तो कभी इवेंट करा, ना कभी इतने पैसे खर्च करे, आपको क्या लगता है वो आपको सपोर्ट करने वाला है? वो बोलता है नहीं नहीं भैया मुझे नहीं करना आपके संग, आप अकेले रास्ते पे जाओ। 5वां बंदा जिसके पास आप जाते हैं, उनकी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका साल भर का 100 करोड़ का टर्नओवर है। अब आप उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं सर ये मेरा इवेंट का प्लान है, क्या आप ये देखना चाहेंगे? वो बोलेगा, खुशी खुशी देखेगा, और अगर उसका आपको प्रोडक्ट में आपके आइडिया में दम लगता है, वो बहुत हंसते खेलते हुए आपको वो पैसा दे देगा। दोनों कंडीशंस में हुआ क्या? बिजनेस प्लान वाज द सेम, योर एंथुसियाज्म वाज द सेम, योर एक्साइटमेंट वाज द सेम, द स्ट्रैटेजी वाज द सेम। आप जिस पहले बंदे के पास गए, उसके थॉट प्रोसेस में कभी भी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट था ही नहीं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, वो सेक्टर का ही नहीं था, वो उस निश का ही नहीं था, तो वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। दूसरा बंदा उस काम को रेगुलरली करता चला जा रहा है, ही हैज बिकम हैबिचुअल फॉर इट, तो उसको लगता है हाँ यार बिल्कुल कर देंगे, इट इज वन ऑफ इवेंट्स फॉर हिम। वेयर एज अगर आप अपने लिए देखो, अगर आपके सामने कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, आप उस नई अपॉर्चुनिटी को एकदम से भुनाने से डर जाते हैं, बिकॉज आपके माइंड को आपने इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी तो लेनी ही नहीं है। अजनबियों से बात मत करो, नई चीजें मत लो, पैसा बहुत खराब होता है, पैसे वाले लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, पैसे वाले घरों में बहुत सारे लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, वहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं होता, वहाँ पे लव नहीं होता। इस तरीके की चीज़ें सुनी है हमने बार बार, ऑफ कोर्स। एंड ये चीज़ हमको जो बचपन से बताई जा रही है, इसी वजह से हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आप सोचो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। आप अगर किसी चीज़ को बार बार बोलोगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, तो वो चीज़ तो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगी ना। आपने एक कहानी सुनी है, अफ्रीका में क्या होता था ना, एक जंगल होता है, उस जंगल के पेड़ों को काटा नहीं जाता, बल्कि उस पेड़ों को ना सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें बोली जाती हैं उसके बारे में, कि तू इतना बुरा है, तू इतना खत्म है, तू ये है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, उन पेड़ों को काटा नहीं जाता। तो जब ऐसा उन पेड़ों के संग हो रहा है, तो क्या ऐसा हमारे संग नहीं हो रहा होगा? जब हम बार बार पैसे को बुरा भला बोलते हैं कि पैसा ही हर आफत की जड़ है, उसी वजह से हमारा माइंडसेट पैसे के प्रति नेगेटिव हो जाता है, और हमें ये लगता है कि यार जो थोड़े बहुत पैसे हमको चाहिए बस वही लो, ज़्यादा पैसे लेने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव प्रोग्राम्ड योर माइंड टू नॉट अलाउ द न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ मनी टू कम इन योर लाइफ। हिंदी मूवीज में क्या दिखाया जाता था बचपन से? सोचो, ध्यान से सोचो। लड़का गरीब घर का, लड़की अमीर घर की। लड़का बेचारा जाता है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। लड़का, तो लड़की के पिताजी, सिर्फ पैसों के लिए तुमने मेरे बेटी से प्यार करा है, ये लो 10 लाख रुपए और मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। हर मूवी में बचपन से यही दिखाया जा रहा है, वही चीज़ हमारे माइंड में डाली गई है, वही चीज़ हमें दिखती है। नहीं यार,
ये लड़की तो नहीं यार, इसके पिता ही तो 10 लाख। कई लड़के तो ये भी सोचते हैं यार इस लड़की को ही सेट कर लेता हूँ यार, 10 लाख रुपए का लिफाफा मिल जाएगा, 10 लाख रुपए का ब्रीफकेस मिल जाएगा, उसी से अपनी ज़िंदगी बना लूँगा। हमारी विचारधारा इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर तो बनी है ना, जो हमने मूवीज़ देखी हैं, जो हमारे पास चीज़ें बनी हैं, जो हमने अपने घर में चीज़ें होते हुए देखी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई योर माइंड लाइज टू यू, वाई योर इमोशंस लाई टू यू। आपके माइंड आपसे झूठ बोल रहा है, आपके इमोशंस आपसे झूठ बोल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके सामने जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, लेट मी गारंटी यू, आप वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपका अंतर्मन बोलता है बॉस कर ले, बट यू आर नॉट डूइंग इट। यू नो व्हाई? ओनली बिकॉज आपके माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करा गया है कि नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भुनानी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें डुबो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। लोग सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना जानते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम नई चीज़ें करने से रुक जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में अटके रह जाते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू? ऑल द थिंग्स दैट यू थॉट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि आप कर सकते हैं, जो एक समय पे आप सोचते थे मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, सिंगर भी बन सकता हूँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप कर सकते होते अगर आपके माइंड को ट्रेन नहीं कर दिया गया होता कि बॉस तू तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। एंड देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड इट, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। एकमात्र कारण क्यों आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने माइंड को आपने खुद ही बोल दिया है कि यार तू ये सब नहीं कर सकता। और जब आपने माइंड को पहले ये चीज़ समझा दी है, योर माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड स्टफ। आप जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसी जैसी चीज़ें उसके माइंड में डालती चली जाती है, वैसी वैसी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अगर कोई रिच परिवार से होता है, अमूमन ज़्यादातर वो अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी जगह पे अच्छी पढ़ाई करता है और ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि पैसे के प्रति उसका माइंड सेट, उसका ग्रोथ के प्रति माइंड सेट वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम एक जिस माइंडसेट से हम आगे बढ़ते हैं, हम एक ब्रॉड माइंडसेट या फिर हम एक अबंडेंस माइंडसेट से आगे बढ़ने की जगह हम एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक गरीब परिवार में, एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए होते हैं तो, क्योंकि उसी तरीके से हमारे माइंड को ढाला गया है, उसी तरीके की बातें हमें हमेशा से बोली गई हैं। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डोंट चेंज इट देन इट इज़ योर फॉल्ट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपका माइंड आपको बोल रहा है ये मत करो, क्वेश्चन योर माइंड, व्हाई, क्या हो जाएगा? You need to fight with your own mind. You need to rewire the programming of your mind. आपको अपने माइंड को abundance mindset की तरफ लेके जाना है, आपको अपने माइंड को growth mindset की तरफ लेके जाना है, अपने माइंड को आगे बढ़ने वाले mindset के लिए लेके जाना है। और कहीं पे भी अगर माइंड आपको रोकता है based upon your past experiences कि ये काम नहीं करना है, आपको अपने माइंड से उसी समय पूछना है why? Give me the reason why. And believe me, your mind will not have the reason why. क्योंकि उसको why तो बताया ही नहीं गया है, उसको सिर्फ ये बताया गया है कि ये मत कर। क्यों मत कर ये नहीं बताया गया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई योर माइंड लाइज टू यू। आई नाउ कंप्लीटली बिलीव इन इट, वट एवर यू टेल योर माइंड इट बिलीव्स यू। आपने एक कहावत सुनी है ना, देयर इज अ साइंस, देयर इज अ स्टडी दैट सेज कि अगर आप बहुत समय तक हंसते रहेंगे, इफ योर माउथ वुड बी वाइड ओपन, समथिंग लाइक दिस, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर हैप्पी, बिकॉज वही इमोशंस, वही चीजें, वही सिग्नल्स आपका माइंड परसीव कर रहा है, वही सिग्नल्स आपका माइंड रिसीव कर रहा है। It's simple, people. Train your mind. Ask the mind the question, why should I not do it? And your mind will not answer you, will not be able to answer you. Fight your mind with logic, fight your emotions with logic. And believe me, आपके पास इतनी results और इतने success आएंगे ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी गलती नहीं है अगर आप एक नेगेटिव विचारधारा से चल रहे हो तो, लेकिन अगर उसको बदलने के लिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तब वो पूर्णतः आप ही की गलती है। Change the way your mind thinks. And believe me, you will become mighty successful in your life. Hope you got the message. नैना दा क्या कसूर वे, कसूर वे, कसूर।